Good morning, dear student. Myself Monisha Meena, Assistant Professor in Botany, Government Girls College बांसवाड़ा। आज हम इकोनॉमी बॉटनी में के वीडियो लेक्चर में जिंजर के बारे में पढ़ेंगे। जिंजर जो है उसको सामान्य भाषा में अदरक के नाम से जाना जाता है। इसका बॉटनिकल नेम जिंजिबर ऑफिसिनेली है। यह जिंजिबरेसी कुल का सदस्य है और जो भाग इसका एज ए स्पाइस एवं कॉन्डिमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है वो राइज़ोम है। राइज़ोम जो होता है बेसिकली स्टेम होती है जो कि अंडरग्राउंड स्टेम होती है, उसको हम बोलते हैं राइज़ोम। ठीक है, तो देखिए लोकल नेम हो गया अदरक, बॉटनिकल नेम इज जिंजिबर ऑफिसिनेली, फैमिली जिंजिबरेसी एंड द प्लांट पार्ट यूज्ड इज अ राइज़ोम एंड राइज़ोम इज़ द मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। नेक्स्ट है ऑरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उत्पत्ति तथा वितरण। जिंजर कहाँ कहाँ पाया जाता है? जिंजर जो है, अदरक जो है वो साउथ ईस्ट एशिया का इंडिजिनियस प्लांट है। इसका जो ओरिजिन है वो साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में माना जाता है। यह जो पौधा है वो इंडिया से ईस्ट अफ्रीका में 13वीं शताब्दी में अरबों के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था और इंडिया जो है वो अदरक का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है। 50% जो वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन होता है वो इंडिया के अंदर ही होता है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर हैं जिंजर के वो हैं कंट्रीज़, वो हैं इंडिया, ताइवान, जमाइका, नाइजीरिया, थाईलैंड, चाइना, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, श्रीलंका। ये इम्पोर्टेंट जिंजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। और जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती हैं जिंजर का वो कंट्रीज़ हैं इंडिया, नाइजीरिया, जमाइका एंड सीरिया लियोन। ये जो हैं वो जिंजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं। सबसे ज़्यादा अदरक जो है इन्हीं देशों से एक्सपोर्ट की जाती है और सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट करने वाली, मतलब ये हो गया निर्यात, इंपोर्टिंग होता है आयात। तो ये जो आयात करने वाली कंट्रीज़ हैं जो जिंजर को ख़रीदती हैं, इंपोर्टिंग कंट्रीज़ जो हैं वो हैं यूनाइटेड किंगडम, अरब की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, अरेबियन कंट्रीज़ एवं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो देखिए बच्चों, ऑरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, साउथ ईस्ट एशिया इसका ऑरिजिन माना जाता है एंड द प्लांट वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम इंडिया टू ईस्ट अफ्रीका बाय द अरब्स इन द 13th सेंचुरी। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ जिंजर। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन और एक्सपोर्टर है जिंजर का, दोनों में ही इंडिया आगे है। ये 50% वर्ल्ड प्रोडक्शन करता है एंड दिस आर द इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ विच प्रोड्यूस द जिंजर एंड द एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ जो हैं, एक्सपोर्टिंग होता है निर्यात करने वाली जहाँ से जिंजर को बेचा जाता है। तो ये कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया, नाइजीरिया, जमाइका, सीरिया लियोन एंड द इम्पोर्टिंग कंट्रीज़ जो हैं जो आयात करती हैं जिंजर का वो हैं यूके, अरेबियन कंट्रीज़ एंड यूएसए। तो इसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये इसका ओरिजिन कहाँ माना जाता है? साउथ ईस्ट एशिया। नेक्स्ट है इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो इंडिया में 70% जो टोटल प्रोडक्शन है वो अकेला केरला में होता है। तो लार्जेस्ट स्टेट जो प्रोडक्शन करता है जिंजर का वो कौन सा हो गया? केरला। और केरला के अंदर बेस्ट क्वालिटी की जिंजर जो है वर्ल्ड की वो प्रोड्यूस की जाती है जिसका नाम है कोचिन जिंजर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कोचिन जिंजर है वो बेस्ट जिंजर मानी जाती है वर्ल्ड में, जो कि हमारे स्टेट केरला में प्रोड्यूस की जाती है। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैं जो कि जिंजर प्रोडक्शन होता है वहाँ जहाँ पे वो है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका, एमपी एंड गुजरात। नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट द बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ जिंजर कि जिंजर का पादप किस प्रकार का होता है। तो जो जिंजर का जो पौधा होता है, अगर उसकी पादप की बात करें तो जिंजर जो प्लांट है, पहले मैं आपको इस डायग्राम से समझाती हूँ। देखिए जिंजर का प्लांट इस तरीके का होता है। जिंजर का जो प्लांट है वो इरेक्ट होता है, ये आपको दिख रहे होंगे। इसमें जो स्टेम होती है वो मॉडिफाइड होती है जिसको हम प्रकंद बोलते हैं। राइज़ोम अंडरग्राउंड स्टेम होती है और जो ये स्टेम होती है इसके अंदर स्टेम में क्या होते हैं? नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं। इसके अंदर भी क्या होते हैं? नोड्स व इंटरनोड्स पाए जाते हैं राइज़ोम के अंदर। तो इसकी जो स्टेम हो गई वो राइज़ोम हो गई, अंडरग्राउंड स्टेम। उससे एरियल ब्रांचेस निकलती हैं जिनको हम वायवीय शाखा कहते हैं और इन एरियल ब्रांचेस पे लीव्स रहती हैं जो कि अल्टरनेट में अरेंज में अरेंज रहती है। ये वाली हो गई, फिर इसके ऊपर हो गई, फिर एक होगी, इस तरीके के ऊपर एकांतर क्रम में अरेंज रहती हैं। और आपको दिख रहा है लीफ की जो शेप होती है वो लीनियर होती है, यह भालाकार लैंसुलेट शेप की होती है। उसके अलावा इसके अंदर फ्लावर जो होता है इसका पेल येलो कलर का होता है और ये जो फ्लावर है वो स्पाइक जो है इसमें
वो डायरेक्ट रूट स्टॉक से निकलता है, ठीक है। तो ये जिंजर का प्लांट है, ठीक है बच्चों। और ये जो राइजोम्स है इससे एडवेंटेशियस रूट निकलती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं प्लांट के बारे में। तो जिंजर का जो प्लांट होता है वो कैसा होता है, इरेक्ट होता है। इरेक्ट मतलब खड़ा हुआ होता है। पेरिनियल हर्ब होता है, बहुवर्षीय शाख होता है, काफ़ी सालों तक चलता है। और इसके अंदर थिक हार्ड लेटरली कंप्रेस्ड राइजोम होता है। देखो ये जो राइजोम था ये कैसा होता है, थिक होता है, कठोर होता है, और लेटरली कंप्रेस्ड मतलब साइड से कंप्रेस्ड रहेगा, उसको हम बोलते हैं लेटरली पार्श्व संपीड़ित होता है। अगर हम राइजोम की बात करें तो जो इसका जो राइजोम है वो क्या है, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम होती है, उसको हम राइजोम बोलते हैं। तो क्या क्या कैरेक्टर हो गया राइजोम के, इसके थिक होता है, हार्ड होता है, लेटरली कंप्रेस्ड होता है, पार्श्व संपीड़ित होता है, वह पाल्मेटली ब्रांच्ड होता है। जैसे हमारे हाथ जो हस्त होता है उसमें ब्रांचिंग होती है, इस तरीके की ब्रांचिंग को हम बोलते हैं पाल्मेटली ब्रांचिंग पाई जाती है। तो जो इसका जो राइजोम होता है जिंजर का वो भी पाल्मेटली ब्रांच्ड होता है। राइजोम जो है उसमें छोटी छोटी स्केल स्लीव्स पाई जाती हैं और नीचे से फाइब्रस रूट इस पर पाई जाती है। तो जो राइजोम हो गया वो कैसे स्ट्रक्चर हो गया, इस तरीके का राइजोम होता है उसमें, ठीक है। ये नोड्स पाए जाते हैं इसमें इस तरीके से। और ये जो दो नोड्स होते ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे, ये एक नोड हो गया, ये एक नोड हो गया, ठीक है। इनका जो बीच का होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनोड। और ये नोड होते हैं, इनके नोड्स के पास में स्केल लीव्स पाई जाती हैं और इनसे इस तरीके से फाइन फाइब्रस रूट निकलती हैं जिनको हम एडवेंटेशियस रूट भी कहते हैं। अगर हम इसकी लीफी शूट्स की बात करें तो इसकी जो लीफी शूट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, इरेक्ट होती हैं, एनुअल होती हैं, इरेक्ट होती हैं, 60 से 90 सेंटीमीटर टॉल होती हैं और इन पे लीफ बेस पे शीथिंग पाई जाती है। लीव्स जो होंगी वो अल्टरनेट होती हैं, लीनियर होती हैं, लैंसियोलेट होती हैं, भालाकार शेप की होती हैं एवं 5 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं। फ्लावर जो है वो पेल येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं जो कि सिंगल होते हैं और डायरेक्टली रूट स्टॉक जो होती है उससे अराइज होते हैं। तो देखिए बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा इसमें इसके प्लांट कैरेक्टरिस्टिक में। तो क्या क्या हो गया, फर्स्ट प्लांट जो होगा वो इरेक्ट होगा, आपको दिख रहा है सीधा खड़ा हुआ है, पेरिनियल हर्ब है, इसके अंदर राइजोम पाई जाती है। राइजोम क्या होता है, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम होती है। राइजोम थिक होती है, हार्ड होती है, लेटरली कंप्रेस्ड होती है, पामेटली ब्रांचिंग पाई जाती है। राइजोम पे नोड्स व इंटरनोड्स होते हैं और इनसे एडवेंटेशियस रूट निकलती हैं। लीफ जो होती हैं वो अल्टरनेट होती हैं, लैंसियोलेट होती हैं और 5 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं। फ्लावर पेल येलो कलर का होता है। यहाँ पे मैंने डिटेल में आपको राइजोम का स्ट्रक्चर बताया है, ये देखिए, दिस इज़ द राइजोम। राइजोम इज़ द मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। ये जो राइजोम है इसमें आपको दिख रहे होंगे, दिस आर द इंटरनोड, दो नोड के बीच का जो स्पेस होता है वो इंटरनोड कहलाता है। दिस आर द नोड्स। नोड्स, इनके जो नोड्स होते हैं उन पे स्केल लीव्स पाई जाती हैं, इसमें बर्ड्स पाई जाती हैं जो कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करती हैं। ये जो निकल रही हैं छोटी छोटी सी फाइब्रस फाइन फाइब्रस रूट्स, दिस आर द एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया है इंट्रोडक्शन, ऑरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड द बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द जिंजर प्लांट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।